हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओएमपी जीके जीएस में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इन सभी क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 206, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पानी का घनत्व अधिकतम मान कितना होता है। पानी के घनत्व का अधिकतम मान कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्वनि का वायु में वेग अनुपात कितना होता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमातन कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा को बढ़ाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन की मात्रा को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था। 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गुम्फा किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का बिस्मार्क कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 मई 1998 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रांड कैनियन क्या है।
ग्रांड कैनियन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक खंडू है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोडो कहाँ के निवासी है? बोडो कहाँ के निवासी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गारो पहाड़ी के, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, माउंट एटना क्या है? माउंट एटना क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ज्वालामुखी है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन है? हिमालय का पर्वतीय देश कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवलिक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आम्रवर्षा किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को अम्लवर्षा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहते हैं? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असैनिक सेवक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लंदन में माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी? लंदन में माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उधम सिंह, ऑप्शन नंबर डी। उधम सिंह ने गोली मारी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के बाद हुआ? स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के बाद हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे राज्य पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष की, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र की, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा E.M. फास्टर, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत है। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसान दिवस कब मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाबार्ड किसको उधार देता है। नाबार्ड किसको उधार देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, WTO अस्तित्व में कब आया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में, जनवरी 1995 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है किसमें वर्गीकृत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में EVM का प्रयोग कब शुरू किया गया। भारत में EVM का प्रयोग कब शुरू किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीति आयोग एक क्या है। नीति आयोग एक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असंवैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वप्नवासवदता के लेखक कौन है। स्वप्न वासवदता के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भास, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदबरदाई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोग किए थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोग किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुआबिन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होली वार, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1921 में मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी। 1921 में मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन की, ऑप्शन नंबर ए।